नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए गणेश जी महाराज और उनकी चमत्कारी खीर की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने बालक का रूप बनाया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते जा रहे थे, मेरे चावल और दूध से कोई मेरी खीर बना दो। कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सब लोग उन पर हंस रहे थे। ना समझ बालक चम्मच भर दूध और एक चुटकी चावल में कहीं खीर बनती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, ऐसा कहते हुए गणेश जी घूमते रहे। गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी खीर ही नहीं बना रहा, मैं क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वह गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला, तेरी खीर का सामान मुझे दे दे, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। गणेश जी बोले कि बूढ़ी माँ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो खीर बनाने के लिए ले आओ। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई घर में सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह क्या चमत्कार, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा इतनी ढेर सारी खीर का क्या काम है, मैं इतनी खीर का क्या करूंगी? तब बाल गणेश बोले, तुम सारे गांव को खीर खाने का निमंत्रण दे दो। बुढ़िया माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बुढ़िया माँ की खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बूढ़ी अम्मा ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप सब आ जाना। पड़ोसने बोली, अम्मा इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाएंगी? लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने के लिए न्योता दे रही है। चलो चलकर देखते हैं बुढ़िया माई कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बुढ़िया माई के घर आने लगे। देखते ही देखते गांव इकट्ठा हो गया। जब बूढ़ी माई की बहू को इस दावत के बारे में पता चला तो वह रसोई में पहुंची और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो सोचने लगी, इस पतीली की खीर सारे गांव में बटी तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाला और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी भोग स्वीकार करो। ऐसा कहकर वह खीर खाने लगी। बूढ़ी अम्मा की बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तुम स्नान करके आ गए, आओ खीर खा लो। बाल गणेश बोले, अम्मा मेरा पेट तो भर गया है, मैं तो खीर खा चुका हूँ, अब तुम खीर खा लो और अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बूढ़ी अम्मा के पूछने पर वो बोले, बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटा तुमने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था तब भी मैंने खीर खा ली।
तब बूढ़ी अम्मा समझ गई कि यह जरूर गणेश जी भगवान हैं। वह हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। गणेश जी महाराज बोले, बूढ़ी अम्मा, तुम भी खीर खाओ और अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खिलाओ, और उसके बाद बचे हुई खीर को 4 पतीलों में रखकर अपने घर के 4 कोनों में रख देना। अब बूढ़ी माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बचे हुए खीर को 4 बर्तनों में करके चारों कोने में रख दिया और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। वो बोली, हे गजानन भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे मोती जवाहरात भरे हुए हैं। हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। बुढ़िया माई को अपनी दयालुता का फल मिल गया। गणेश भगवान ने उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा पर करी है, वैसी ही कृपा आप इस कथा को सुनने वालों पर, इस कथा को कहने वालों पर भी बनाए रखिए। बोलिए गणेश भगवान की जय।